जय माता की। आज मैं आप लोगों को छठ महापर्व की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, माता रानी ज़रूर प्रसन्न होंगी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी जो थी वो बहुत ही चालाक थी और जो जेठानी थी वो बहुत सीधी साधी थी। जेठानी को कोई भी बच्चे नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो उसने कहा, अपनी देवरानी से कहने लगी कि देखो छोटी, मेरे कोई औलाद तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद की तरह प्यार करती हूँ, उसे मानती हूँ। कभी उनको मुझसे दूर मत करना, मुझसे अलग मत करना, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे तो कोई औलाद है नहीं। मैं बस तुम्हारी संतान हैं उन्हीं को अपना समझकर जी रही हूँ। भगवान मुझे कब देगा पता नहीं, लेकिन इतने साल शादी को हो गया, आज तक मेरी गोद नहीं भरी। देवरानी कहने लगी, अरे दीदी, ऐसा नहीं होता है, अपनी औलाद अपनी होती है। मैं क्यों अपने बच्चों को तुम्हारे पास रहने दूंगी। चलो कोई बात नहीं, मानती हो ठीक है, लेकिन थोड़ा मेरे बच्चों से दूर रहा करो, मेरे बच्चे जल्द ही बीमार पड़ जाते हैं। ये बात सुनकर जेठानी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उसे सोचने लगी कि देखो, आज मेरे कोई संतान नहीं है तो मेरी देवरानी भी मुझे ऐसा सुना गई। कोई बात नहीं, माता रानी आज नहीं तो कल ज़रूर मुझे संतान देंगी। जैसे ही कार्तिक महीना आया, छठ महापर्व था, तो वो एकदम से चली जा रही थी कि रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारा ऐसे उन्होंने गड्ढा खोद करके पानी भर के बना करके उसके किनारे बेदी और बहुत सारी औरतें पूजा कर रही थी उसी तालाब में घुस के। उसी गड्ढे में जो पानी भरा था तालाब जैसा, उसी में घुस करके सारी औरतें पूजा कर रही थी। तो उसको लगने लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं भी तो देखूं। जब वहाँ गई तो वहाँ छठ महापर्व के बारे में जब उसको पता चला तो वो सोचने लगी कि सच में क्या ऐसा होता है, माता रानी सच में क्या किसी की गोद भरती हैं, सच में पुत्र की लंबी आयु होती है इस व्रत को करने से। वहाँ जो थीं औरतें सब बताने लगीं छठ के बारे में कि छठ पूजा करने से जिसको संतान नहीं होती उसको संतान की प्राप्ति होती है और बच्चों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा नियम पूर्वक से किया जाता है। उसने कहा, ठीक है, इस बार तो ठीक है, मैं केवल अर्घ देकर माता रानी को प्रणाम करूंगी, माता रानी से विनती करूंगी कि माता रानी मेरी भी गोद हरी भरी कर दो, लेकिन अगले साल मैं इस व्रत को बहुत ही नियम पूर्वक करूंगी और मुझे आप लोग बताना कि कैसे व्रत करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। उन्होंने सब औरतें कहने लगीं कि ठीक है, एक साल बाद जब कार्तिक महीने की छठ महापर्व आएगा तो हम आपको बताएंगे। जब घर गई तो वो खुश थी। देवरानी ने खुशी का कारण पूछा तो कहने लगी, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मैं गई थी, ऐसा मैं सुनी, अब मैं भी अगले बार छठ महापर्व करूंगी और देखना माता रानी मेरी भी विनती जरूर सुनेंगी। देवरानी हंसने लगी और कहने लगी, इन पाखंडियों के चक्कर में दीदी आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हैं। भगवान को देना होता तो आपको पहले ही दे चुके होते, इतने साल इंतजार थोड़ी करना पड़ता। अब आप भी कर लो ये सारे ढकोसले, मुझे तो समझ नहीं आता। और हंस के चुपचाप अंदर चली गई। जेठानी की आंखों में आंसू भर आया। सोचने लगी कि आज मुझे तो लगता है कहीं से मेरी गोद भर जाए, लेकिन मेरी देवरानी को मजाक लग रहा है। कोई बात नहीं माता रानी, जिसकी आप पर श्रद्धा है उसका विश्वास आप कभी मत तोड़िए। अगले साल जब कार्तिक महीना आया, महाछठ पर्व आया, उसने भी बड़े नियम पूर्वक व्रत किया और माता रानी को अर्घ दिया, जल चढ़ाया, हर चीज़ एकदम नियम पूर्वक किया उसने। कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली थी। 1 महीने भी नहीं बीता और उसकी कोख हरी भरी होने वाली थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सबसे कहती कि मैंने छठ पूजा करी है, इसीलिए शायद माता रानी ने मेरी गोद हरी भरी करी है, क्योंकि आज तक हो गया, इतने सालों से
इतने सालों से बस मुझे इसी दिन का इंतज़ार था जो आज भी पूरा नहीं हो पाया रहा था, लेकिन अब माता रानी की कृपा से सब पूरा होगा। और 9 महीने बाद उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र छोटा ही था तब फिर से छठ आया और उसने फिर से डाला भर के अपने बच्चे को आंचल में ले करके फिर से छठ पूजा करी। अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए माता रानी से प्रार्थना की और सभी औरतों से बताया कि माता रानी बहुत दयालु हैं। उनको अगर आप सच्चे मन से उनकी पूजा करोगे, उनके पूजा में शामिल होगे तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब जाकर के देवरानी को भी समझ में आ गया कि सच में छठ मैया की कृपा से ही मेरी जेठानी को बच्चे हुए हैं। तब से वो भी छठ मैया को मानने लगी और वो भी नियम पूर्वक अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने लगी। हे छठी मैया, जैसे आपने उनकी गोद हरी भरी की, वैसे इस दुनिया में जो भी दुखी हैं सबके दुखों को दूर कर सबके बच्चों की लंबी आयु कीजिए। बोलिए छठी मैया की जय हो।